बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव नीलकंठपुर में एक गरीब बुनकर रहता था। उसका नाम था आरव। आरव के हाथों में करघे का ऐसा जादू था कि सूत उसके हाथों में आते ही कहानी बन जाता। वह जो कपड़ा बुनता उसमें मेहनत की खुशबू और सपनों की गर्माहट होती। गांव वाले कहते थे, आरव कपड़ा नहीं बुनता, किस्मत बुनता है। आरव की जिंदगी सादा थी। एक छोटी सी झोपड़ी, बूढ़ी माँ और उसका करघा, यही उसका संसार था। उसी गांव के पास एक किला था जहां राज्य की राजकुमारी मीरा रहती थी। मीरा को सोना चांदी हीरे जवाहरात पसंद नहीं थे। उसे आम लोगों की कला, उनके हाथों का हुनर आकर्षित करता था। एक दिन राज्य में कला उत्सव लगा। आरव भी हिम्मत करके अपने बुने हुए कपड़े लेकर वहां पहुंचा। उसने एक खास शाल बनाई थी जिस पर सूरज, मिट्टी और मेहनतकश लोगों की आकृतियां बुनी थीं। जब मीरा की नजर उस शाल पर पड़ी, वह वहीं रुक गई। उसने पूछा, यह किसने बनाई? आरव ने झुककर कहा, महारानी, यह मेरे हाथों की मेहनत है। मीरा ने शाल को छुआ और उसकी आंखें भर आईं। उस कपड़े में उसे अपने राज्य की आत्मा दिखी। उस दिन के बाद मीरा अक्सर गांव आने लगी, कभी साधारण वेश में, कभी बिना पहचाने। आरव और मीरा के बीच बातें होने लगी, कला की, सपनों की और इंसानियत की। धीरे धीरे वह बातें खामोश प्यार में बदल गईं। लेकिन जब यह बात महल तक पहुंची, राज दरबार में तूफान खड़ा हो गया। मंत्री बोले, एक बुनकर और राजकुमारी, यह असंभव है। राजा ने शर्त रखी, अगर आरव साबित कर दे कि उसकी कला राज्य के काम आ सकती है तो मैं यह रिश्ता स्वीकार करूंगा। आरव को चुनौती दी गई, राज्य के लिए ऐसा कपड़ा बनाओ जो लोगों को एकता और सम्मान का संदेश दे। आरव ने दिन रात करघा चलाया। उसकी उंगलियों से खून निकला, लेकिन उसने करघा नहीं छोड़ा। अंत में उसने एक विशाल ध्वज बुना। उस ध्वज में हर जाति, हर वर्ग, हर मेहनतकश की छवि थी। जब वह ध्वज किले पर लहराया गया, पूरा राज्य तालियों से गूंज उठा। राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, राज्य खून से नहीं, कर्म से महान बनता है। मीरा और आरव का विवाह हुआ। आरव ने बुनकरों का विद्यालय खोला और मीरा ने कला को राज्य की पहचान बना दिया। और इस तरह एक साधारण बुनकर की मेहनत पूरे राज्य की शान बन गई। सीख, इंसान की पहचान उसकी जात या हैसियत नहीं, उसका हुनर और उसका दिल तय करता है।